जय हिंद बच्चों। अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर है हमारा द ह्यूमन आई। तो ये चैप्टर नंबर है हमारा 11th। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारे अराउंड ये वर्ल्ड है, इसको हम तभी जानते हैं क्योंकि हमारे पास सेंसेस है, इसको सेंस कर सकते हैं अपन। तो जो सेंस ऑफ साइट है, मीन देखने का जो सेंस है, हमारे पास आंखें हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सभी सेंस ऑर्गन्स के मुकाबले में। क्योंकि ह्यूमन आई ही सिर्फ एक ऐसा एक वैल्यूएबल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते, मोस्ट वैल्यूएबल और सेंसिटिव ऑर्गन है जिससे कि हमें दिखता है, दिखाई देता है। तो आई इसलिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट परफेक्ट जो है ऑप्टिकल डिवाइस है, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की है, जिसकी हेल्प से हम दूर की चीज़ें भी और नज़दीक की चीज़ें भी देख सकते हैं। तो देखिए, आई हमें क्या है, जितनी भी ब्यूटीज़ है नेचर की हमारे आसपास की, वो आई के बिना हम देख नहीं सकते। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। इसके बिना हमारी लाइफ है जो कुछ भी नहीं है, अगर हमारे पास आंखें नहीं है, हम देख नहीं सकते। तो देखिए, जैसे कि रीडिंग करना, राइट करना, ड्राइविंग करना, किसी नेचर की किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, और काउंटलेस ऐसी के अनगिनत ऐसी बातें हैं जो हम आंखों के बिना नहीं कर सकते। तो देखिए, पहले चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट कौन से लेंस में किस तरह की इमेज फॉर्म करेगी। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करेंगे, और ये स्टडी करेंगे कि हमें दिखाई कैसे देता है, हमारी आंख के अंदर ये इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर में देखिए, हमारा ह्यूमन आई में क्या है। ये ह्यूमन आई जो है हमारी, वो एक स्फेरिकल सी शेप की है। तो देखिए, दिखता है आपको ये आई जो हमारी स्फेरिकल शेप की है। तो देखिए, इसमें सबसे जो फ्रंट पार्ट है वो है कॉर्निया। जो कॉर्निया देखिए, ये फ्रंट पार्ट है इसका। ये इसका काम क्या होता है कि ये हमारी जो आई है इसको, देखिए सारी, देखिए पूरी तरह इर्द गिर्द है इसके, ये हमारी आई को क्या है, प्रोटेक्ट करती है, सेफ रखती है। तो देखिए, कॉर्निया के पीछे क्या है, यहाँ पे ये एक फ्लूइड है, इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो देखिए, कॉर्निया ने तो बता दिया काम था इसका, आई को सेफ रखना, प्रोटेक्ट रखना। अब इसके साथ ही क्या है, इसके पीछे, कॉर्निया के पीछे ही क्या है, जो सेकंड चीज है वो है हमारी इरिस। इरिस क्या है, वो पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इसका काम क्या होता है हमारी आंख में, कि हमारी आंख को, ये जो अपनी इरिस होती है, इरिस आंख को कलर देती है। देखिए, किसी आंख का कलर होता है अपना ब्लू, किसी का होता है थोड़ा सा और तरह का, वो ब्राउन सा। तो ये जो कलर्स होते हैं आई के डिफरेंट से, थोड़े से, वो इसी कारण, इरिस के कारण होते हैं। तो देखिए, बीच वाला जो हिस्सा है वाइट वाला, इसको हम कहते हैं लेंस। लेंस का काम होता है जो लाइट आ रही है उसको आगे जाके रेटिना पे कन्वर्ज करना, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। और देखिए, ये जो लेंस है, इसके साथ अटैच हुए हुए हैं हमारे सिलेरी मसल्स। इन मसल्स का काम क्या होता है, लेंस को ओपन करना या क्लोज करना, इसकी एडजस्टमेंट करते रहना। मीन्स कभी ये लेंस को इस शेप में कर देंगे दबाकर, कभी ये खुल जाएंगे ऊपर की तरफ, तो लेंस इस शेप में हो जाएगा। तो ये करते क्या हैं, लेंस की शेप को बदलते रहते हैं। तो ये काम होता है इनका सिलेरी मसल्स का। तो देखिए, प्यूपिल क्या है, सबसे जो सेंट्रल पार्ट है हमारी आई का, जो ब्लैक सा, इसको कहते हैं पुपिल। इसका काम क्या होता है कि ये भी सेल्फ एडजस्टिंग है। जब लाइट ज़्यादा आएगी, इसमें क्या है, जो लाइट एंटर कर रही है वो द्वारा रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो इसलिए ये ब्लैक कलर का शो होता है। और इसका काम क्या होता है कि जैसे हम देखिए डिम लाइट में आ गए तो ये ओपनिंग को बड़ा कर देगा, और जैसे ही हम ब्राइट लाइट में आएंगे तो ओपनिंग को कम कर देगा, ताकि जो एक्सेस लाइट है वो हमारी आई को डैमेज ना कर सके। तो ये भी सेल्फ एडजस्टिंग है। और सिलेरी मसल जो है वो, ये वाले, ये भी हमारे लेंस को एडजस्ट करते रहते हैं, इसको छोटा जब बड़ा करते रहते हैं खींच के। ये जो लेंस है हमारा, सेंटर में ये बड़ा है, मोटा है, लेकिन साइडों की तरफ ये पतला है। तो देखिए, जो भी इमेज, जो भी लाइट गई लेंस में से आई, लेंस के ऊपर फॉल करी, वो सारी की सारी इमेज क्या है, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, इसको कन्वर्ज कर देता है हमारे रेटिना पे। तो रेटिना पे क्या है, फोटोसेप्टर सेल्स लगे हुए हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, फोटो को, इमेज को लेते हैं और इमेज को कन्वर्ट करके इम्पल्सेस में ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन को भेज देते हैं। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन इस चीज़ को प्रोसेस करेगा और हमें पिक्चर दिखाएगा, उसको समझेगा। तो देखिए, जो इमेज बनती है रेटिना पे, यहाँ पे ये रेटिना पे जो इमेज बनती है वो क्या है, वो उल्टी होती है।
तो जो ये हमारा ब्रेन है उसको सीधी कर लेता है इमेज को, और हमें हर चीज़ सीधी दिखती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अपने जो कन्वेक्स लेंस है उसके केस में जो इमेज होती है वो मोस्टली इन्वर्टेड होती है। तो इन्वर्टेड इमेज को अपराइट करना, इरेक्ट करना, ये काम किसका होता है? हमारा ब्रेन का काम होता है। तो देखिए सभी पार्ट्स में उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे, कहूँ तो दोबारा समझा देता हूँ एक बार। तो देखिए सबसे आउटर पार्ट कॉर्निया है, उसके पीछे वाला पार्ट जो है इरिस है, जिसके कारण आई को कलर प्रोवाइड होता है। और जो सेंट्रल पार्ट इसको प्यूपल कहते हैं, ये हमारी लाइट को प्रोटेक्ट करता है, इसकी ओपनिंग कम ज़्यादा करके, ताकि एक्सेस लाइट हो इसके अंदर एंटर ना करे। और लेंस का काम होता है जितनी भी लाइट आ रही है इसको कन्वर्ज करना रेटिना के ऊपर, तभी फॉर्म बनेगी हमारी जो इमेज बनेगी, कॉन्सेंट्रेट करना। और ये लेंस जो है सेल्फ एडजस्टिंग है, किसकी हेल्प से? सिलरी मसल्स की हेल्प से। क्योंकि सिलरी मसल जो है हमारे वो क्या है, एडजस्ट होते रहते हैं अप एंड डाउन होने से। क्या है, लेंस को कभी ये मोटा कर देंगे और कभी ये इसको पतला कर देंगे। वो डिपेंड करते हैं हम किस तरह की दूर की चीज़ देख रहे हैं या नज़दीक की चीज़ देख रहे हैं। तो ये बात करते हैं आगे कि जो ये यहाँ पे बताया था फोटो रिसेप्टर सेल्स लगे होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक रॉड टाइप और एक कोन टाइप। एक होते हैं कोन टाइप। तो देखिए रॉड टाइप क्या करते हैं? रॉड टाइप जो होते हैं वो हमें रात में देखने में हेल्प करते हैं, और जो कॉन टाइप के होते हैं वो हमें कलर्स का प्रेजेंटेशन करते हैं। जितने भी हम डिफरेंट टाइप के कलर देखते हैं वो हम ये कॉन सेल्स के कारण देखते हैं। तो जहाँ पे रॉड सेल्स और कॉन सेल्स, कई तरह के सेल्स हैं मिक्सअप में। तो देखिए इन्हीं की हेल्प से हम डिम लाइट में देख सकते हैं, तो वो रॉड सेल्स की हेल्प से। और कलर का जो व्यू देखते हैं वो हम ये जो कॉन सेल्स की हेल्प से देखते हैं। तो इसलिए दो तरह के सेल्स हैं मान लीजिए। तो देखिए आगे बात करते हैं डू यू नो में, कि जी कॉर्निया जो है हमारा ऐसा टिश्यू है ह्यूमन बॉडी में, जो आउटर पार्ट था आई का, जिसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होता। तो जो हमारे आई मसल्स हैं वो एक्टिव मसल्स हैं ह्यूमन बॉडी में। एक्टिव मीन जो एक्टिव रहते हैं, जब भी हम आँख को इधर उधर देखते हैं तो जो एक्टिवेट रहते हैं, जो उसको कम ज़्यादा करते रहते हैं लेंस के। तो जो हमारी आई है उसमें 7 मिलियन कोन्स हैं, जिसकी हेल्प से हम कलर्स को देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के, और डिटेल देखते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर वे में भी, कितना कलर क्या है कहाँ पे। और 120 मिलियन सेल जो है वो रॉड सेल्स हैं, जिनके कारण हम डिम लाइट में भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो देखिए एक्टिविटी दिखा रखी है एक। इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि आपने ना कुछ जो हमारा देखना है कि ये लाइट सेंसिटिव सेल्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं हमारी डिम लाइट को और लो लाइट को। तो देखिए हमारे पास कैप्स हैं डिफरेंट कलर्स की, लेकिन सेम साइज़ की। तो सबसे पहले एक ब्राइट रूम में हमने उनको सेपरेट करना है, कैप्स को, सिमिलर कलर्स की को अलग और बाकी कलर्स की अलग। उसके बाद हमने उनको मिक्स कर देना है। उसके बाद हमने लाइट को टर्न ऑफ कर देना है। अब देखिए लाइट जो है कमरे में डिम है। अब अपने हमने दोबारा से इनको कैप्स को सिमिलर कलर्स वाली को अलग से रखना है, दूसरे कलर वाली को अलग से रखना है, मीन्स कलर वाइज उनको सॉर्टिंग करना है। उसके बाद फिर हमने चेक करना है कि हमने कितनी बढ़िया सॉर्टिंग की। तो आप देखोगे कि डिम लाइट में हमारी जो सॉर्टिंग की हुई थी कलर्स की, उसमें देखिए आप हो सकता है रेड के साथ ग्रीन कैप को रख दो। तो इसका कारण क्या है, जो हमें कलर का व्यू था वो ब्राइट लाइट में होता था, क्योंकि ब्राइट लाइट में पूरी रोशनी में ही हमारे जो कोन सेल्स है वो काम करते हैं। और जैसे ही हम डिम लाइट में चले गए तो हमारे कोन सेल्स वो इनएक्टिवेट हो गए, जिसके कारण हमारे रॉड सेल्स एक्टिवेट हो गए, जिसके कारण हमें उसमें कलर का डिफरेंस नहीं पता लगा, तो हम एरर करने लग गए। तो इस एक्टिविटी से हम पता लग जाएगा भी डिम लाइट में कौन से करते हैं। ये डिम लाइट में रॉड सेल्स काम करते हैं और ब्राइट लाइट में हमारे कोन सेल्स काम करते हैं। तो देखिए डू यू नो में है एनिमल जो होते हैं इनकी आई की शेप डिफरेंट वेज में होती है। देखिए आईज जो है क्रैब की वो क्या है, बहुत छोटी होती है, लेकिन बटरफ्लाइज की आईज लार्ज होती हैं, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ लिटिल छोटी छोटी आंखें हैं, इस तरह बटरफ्लाई दिखा रखी है। तो ये देख सकते हैं नॉट ओनली फ्रंट बल्कि बैकवर्ड्स भी देख सकते हैं, इधर उधर भी देख सकते हैं। तो इसी तरह देखिए एक नाइट बर्ड है ओवल, इसमें रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं। तो रॉड सेल्स का काम क्या होता है, रात को डिम लाइट में देखना, लेकिन कोन सेल्स कम होते हैं, मीन जो कलर दिखाते हैं। तो ये वर्ड की क्या है, जो कॉर्निया है वो लार्ज होती है, इसलिए पुपिल क्या है सबसे ज़्यादा एंटर होता है, खुलता है, इसलिए इसकी आंखें बड़ी होती है। मीन्स इसकी आंखों की ओपनिंग बड़ी इसलिए होती है क्योंकि रात को उसने अंधेरे में देखना है, उसके पुपिल को ज़्यादा ओपन करना है ताकि ज़्यादा लाइट इसमें अंडर हो सके। तो ये नाइट बर्ड क्या है, इसलिए रात को अच्छी तरह से देख सकता है, और इसके लिए डिफिकल्ट होता है दिन में देखना, क्योंकि पुपिल ज़्यादा होता है बड़ा, तो उसके कारण ज़्यादा लाइट एंटर होगी, तो इस कारण ये दिन में नहीं देख सकता। तो जो डे बर्ड्स हैं, काइट, ईगल, चिक, इनके कौन सेल जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, लेकिन किसके मुकाबले में, रॉड सेल्स के मुकाबले, इसलिए वो दिन में ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं।
और क्योंकि इनकी जो रॉड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो इनको डिफ़िकल्ट हो जाता है देखना डिम लाइट में, क्योंकि इनकी देखिए अब सीधी सी बात है, कुछ पक्षी रात को देखते हैं कुछ दिन में। जो दिन में देखते हैं उनके क्या है कॉन सेल्स ज़्यादा हैं, और जो रात को देखते हैं उनके रॉड सेल्स ज़्यादा हैं। तो जिसके जो चीज़ ज़्यादा है वो उसने देख सकता है। रॉड सेल्स हेल्प करते हैं रात को देखने में डिम लाइट में, तो ओवल्स के क्या है रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं। बाकी जो वैसे कॉमन हमारे वर्ड्स हैं इनके क्या हैं कौन सेल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए दिन में ही देख सकते हैं ये, रात को इनको दिखता नहीं, क्योंकि रॉड सेल्स इनमें होते तो हैं लेकिन कम होते हैं उनसे कंपेरेटिवली। नेक्स्ट देखिए ब्लाइंड स्पॉट की बात करते हैं। जैसे कि आपको आई की पिक्चर दिखाई थी, उसके पीछे एक नर्व जाती थी, तो वो स्पेस क्या है खाली रहता है, वहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टिव सेल नहीं होता। तो देखिए दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पे देखिए यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व जा रही है आई में से बाहर, तो इस जगह पे कोई भी फोटो रिसेप्टिव सेल मीन रॉड सेल या कौन सेल नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है खाली जगह मीन जहाँ पे कोई पिक्चर नहीं बनती। इसी की पिक्चर की बात करेंगे हम ब्लैक स्पॉट की। तो देखिए जो ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व का जंक्शन है जहाँ से वो निकल रही है रेटिना में से, वहाँ पे ना तो कोई रॉड सेल है ना कोई कौन सेल है, जो कि सेंसरी सेल है जो सेंस करते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती। और ये पार्ट यहाँ पे कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है लाइट के लिए। तो इस पॉइंट पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट आई का। तो देखिए एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझाते हैं। तो हमने क्या करना है, देखिए एक पेपर लिया, इसके ऊपर ऐसे हमने ब्रोकन लाइन बना रखी लाइन बना रखी है, और एक रेड सर्कल बना रखा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस स्पॉट को हमने देखना अच्छी तरह से। तो हमने मान लीजिए राइट आई से लेफ्ट को बंद कर दिया, राइट से उसको सर्कल को देख रहे हैं, और पेपर को आहिस्ता आहिस्ता आई क्लोज कर रहे हैं अपने आई के। तो आप क्या देखोगे कि देखते देखते जो आपको ब्रोकन लाइन है जो आपको कंप्लीट दिखेगी, एक ही लाइन दिखेगी। और उसी तरह आप सेकंड एक्टिविटी में इस तरह की लाइनें ले लीजिए। इसको क्या कीजिए आप, अब क्या है अपना राइट को ओपन कर लीजिए, लेफ्ट को बंद कर लीजिए, और इस क्रॉस को देखना। तो जैसे ही आप इसको पेपर को आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपको जो लाइनें हैं वो ऐसे लगेंगी जैसे ये लाइनें बिल्कुल सही हैं, इसमें कुछ भी ब्रोकन नहीं है। तो ये होता क्या है कि जो इससे पता लगता है कि हमारी आई में आई ब्लाइंड स्पॉट होता है, और ये दोनों आईज का अलग अलग होता है। राइट के केस में अलग है और लेफ्ट के केस में इसकी लोकेशन अलग है। और जो माइंड होता है हमारा ब्रेन होता है वो आई की जो इसकी ब्लाइंड स्पॉट है उसको ठीक करके हमें पिक्चर सही दिखाते हैं, जिससे हमें इसका पता लगता है। तो देखिए डू यू नो में है जो ऑक्टोपस होता है, इसके कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता। कारण क्या है इसका, जो इसकी रेटिना है, देखिए रेटिना इस तरह है जो आई की, जहाँ लेंस है, रेटिना अंदरली साइड है, और जो ऑप्टिकल नर्व है उसकी बाहरली साइड है, इसकी बाहरली साइड से गई हुई है। तो इसके कारण क्या होता है, जो इनर आई है उसमें रेटिना ही है, सारे के सारे सेल्स हैं। इस कारण जब पूरी पूरी इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता। तो इसलिए इसके इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ पे पिक्चर ना बने, तो इसलिए इस केस में कोई भी इनके पास ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता। तो देखिए बात करते हैं कलर्स की, हम कलर्स कैसे देखते हैं। तो जैसे बताया था कि हमारी रेटिना में नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा संख्या में क्या है सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो लाइट के सेंसिटिव होते हैं। इनमें से कुछ को कहते हैं रॉड सेल्स और कुछ को कहते हैं कोन्स। तो जो रॉड सेल्स होते हैं उनमें क्या है, जो इंसिडेंट अमाउंट जो पड़ रही है लाइट की वो डिफरेंट हमें क्या बताती है। जो ये रॉड सेल्स है देखिए जो ये रिस्पॉन्ड करते हैं अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट के अकॉर्डिंग चलते हैं ये। तो डिफरेंट डिग्रीज में जो ब्राइट कितनी है डार्क कितनी है, तो डिम लाइट में क्या करेंगे ये सेंसिटिव हो जाएंगे, और लेकिन कौन सेल्स ऐसा नहीं करते। जो कौन सेल्स हैं वो मेनली कलर्स के लिए ही, अपना जो कलर के टाइम पे ही वो लाइट में कलर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब पूरी की पूरी ब्राइट लाइट हो, तब ये इनेबल हो जाते हैं, तब ये कलर्स का परसेप्शन हमें दिखाते हैं। तो कौन जो है वो सेंसिटिव है, रेड ग्रीन मीन जितने भी कलर्स हैं वो हमें कौन सेल्स दिखाते हैं, और जो जितने भी हमें डिम लाइट में देखना है वो रॉड सेल्स दिखाते हैं। तो रॉड सेल्स और कौन सेल्स दोनों हमारी आई में है, लेकिन रॉड सेल्स कब एक्टिवेट होंगे, जब अंधेरा हो जाएगा डिम लाइट हो जाएगी। और कौन सेल्स कब एक्टिवेट होते हैं, जब हमारे पास पूरा उजाला है, साफ पिक्चर है। तो यही कारण है कि रात को डिम लाइट होने से हमारे कौन सेल्स बंद हो जाते हैं, जिसके कारण हमें रंग दिखना बंद हो जाते हैं। और डिम सेल्स जो रॉड सेल्स है वो हमें डिम लाइट में भी दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो क्या होता है हमारे, देखिए डू यू नो में है कि कुछ लोगों के क्या है जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण, जन्म से प्रॉब्लम्स हैं कि उनके पास कौन सेल्स नहीं होते जो कि हमें कलर्स दिखाते हैं। तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, वो पर्सन कलर्स में डिफरेंस नहीं पता कर सकते। अगर उनको ग्रीन ब्लू कोई भी कलर दिखाते हैं उनको एक से लगते हैं, क्योंकि उनके कौन सेल्स नहीं होते कुदरती ही बचपन से ही, उनके बचपन में पैदा होने से पहले। लेकिन कुछ क्या, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं हम कलर ब्लाइंड।
तो ऐसे जो पर्सन होते हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके केस में जो रॉड सेल्स बहुत कम होते हैं, जिसके कारण उनको डिम लाइट में दिखता नहीं है। तो डिम लाइट में वो मैं जैसी शाम हो गई उनको दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि उनके में रॉड सेल्स नेचुरली कुदरती नहीं होते आंख में शुरू से ही। तो उनको क्या कहते हैं हम, नाइट ब्लाइंडनेस, कि रात को जिसको दिखता नहीं, रात को अंधे हो जाते हैं। तो देखिए डू यू नो में नेक्स्ट है, तो देखिए कलर परसेप्शन जो है डिफरेंट एनिमल्स का वो डिफरेंट है। मीन्स डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर है रॉड सेल्स की और कोन सेल्स की। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि कभी कोई एनिमल किसी तरह का रंग देख सकता है, कोई किसी तरह का देख सकता है, डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर जो है रॉड सेल्स की कोन सेल्स की वो डिफरेंट है। तो देखिए बात इसी में करते हैं, जो ऑल एनिमल्स हैं वो सभी के सभी क्या है, कलर्स का आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सा कलर किस रंग का है, उनको सबको नॉलेज नहीं कलर का। तो देखिए ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं, एप्स हैं, मोंकीज हैं, बर्ड्स हैं और अदर फिशीज हैं, इनको ही सिर्फ आइडिया है इन एनिमल्स को कि कलर्स का डिफरेंस पता है इनको भी, ब्लैक क्या है ब्लू क्या है इस तरह से। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं इनको कलर के बारे में पता नहीं होता, ये कलर ब्लाइंड होते हैं। इनको कलर का कुछ नहीं पता कि कलर कलर ग्रीन है या ब्लू है या रेड है, कुछ नहीं पता इनको। लेकिन बात करें मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी में कुछ एक्स्ट्रा कलर भी ऐसे हैं जो वो देख सकती है, जो कि हम नहीं देख सकते। तो हो सकता है कि हम दो तीन कलर्स को रेड ही देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है मधुमक्खी उसको कुछ और कलर भी देख रही है। तो मधुमक्खी में ये ज़्यादा है हमसे सेंसिटिविटी की, वो और कलर्स को भी देख सकती है, क्योंकि मधुमक्खी के जो कोन्स हैं जो कि कलर्स दिखाते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं अल्ट्रावायलेट लाइट को भी, इसलिए वो हमसे भी ज़्यादा कलर्स देख सकती है। आगे देखिए बात करते हैं वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। तो जो तो बात करी थी स्ट्रक्चर की पहले, तो देखिए ह्यूमन आई में क्या है, मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो, तो जो ऑब्जेक्ट से जो रेज हैं वो आएंगी, तो क्या करेंगी, ये एंटर करेंगी हमारी आई में लेंस के थ्रू। तो जैसे ही लेंस पे पड़ेंगी तो लेंस हमारा कन्वेक्स लेंस है, जो क्या करता है इसको कन्वर्ज कर देगा लाइट रेज को। तो उससे क्या होगी, एक पिक्चर बनेगी रेटिना के ऊपर। अब जो पिक्चर है ये रियल है, रियल क्यों है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के उल्टी साइड आई के अंदर बन रही है, इसलिए कहते हैं तो रियल इमेज। इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि ये उल्टी होती है, अगर बॉडी इस तरह है तो ये इमेज उल्टी दिखती है वहाँ पे। और डिमिनिश्ड मीन जो साइज में छोटी होती है, जो कि रेटिना में बनती है, फोटो जो सेल्स बनाते हैं रॉड सेल्स और कोन सेल्स। तो देखिए जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं रेटिना के वो एक्टिवेट हो जाते हैं जैसी लाइट उनके ऊपर पड़ती है, और वो जनरेट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये हमारे ब्रेन की तरफ जाते हैं, किसके थ्रू, ऑप्टिकल नर्व के साथ अटैच होकर, जो ऑप्टिकल नर्व हमारी आई को ब्रेन से जोड़ती है उस ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन को चले जाते हैं। अब ब्रेन क्या करता है, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और इमेज को क्या है, इरेक्ट मीन सीधा कर देता है। जो इमेज हमारी टेढ़ी थी, इन्वर्टेड थी, उसको सीधी कर देता है और सेम साइज की कर देता है, उसको मैग्नीफाई मीन्स सही कर देता है, जो छोटी बननी थी उसको जायज़ बना देता है, ठीक बना देता है। तो इमेज जो फॉर्म हो रही थी रेटिना के ऊपर, हमारी आई के ऊपर, वो अब देखिए फेड भी नहीं होती, मीन्स खत्म ही नहीं होती, क्योंकि जो उसका इंप्रेशन है वो हमारा 1/16 सेकंड का 1/16 पार्ट तक वो विजिबल रहती है, हमारी आंख में स्टोर रहती है। तो इस तरह से जो सेंसेशन है इसको कहते हैं आप परसिस्टेंस ऑफ विजन। विजन का देखना भी कितने समय तक विजन हम एक चीज़ को कैप्चर करके रखती है हमारी आई में, कितने टाइम तक वो जो चीज़ है वो फेड नहीं होती। तो देखिए ये परसिस्टेंस के कारण ही है कि हम स्टिल इमेजेस जो हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स की वो फ्लैश होती रहती है हमारी में एक फास्ट रेट पे 16 टाइम फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से, जिससे कि हमें मूविंग थिंग्स दिखती हैं। तो देखिए जैसे हम किसी मूविंग बॉडी को देखते हैं तो उसकी जो फोटो है हमारे जैसी माइंड में बनी, तो उसका देखिए 1/16 पार्ट तक वो सेकंड के 1/16 पार्ट तक वो हमारी आई में बनी रहती है। इतने में दूसरी इमेज हमारे माइंड में एंटर हो जाती है, तो एक सीक्वेंस ऑफ इमेजेस चलता रहता है, जिसके कारण हमें जो चीज़ है वो मूविंग दिखती है, मूविंग मोशन में दिखती है, अदरवाइज हम उसको देख ना सकते। तो देखिए जिस तरह की मूवीज़ में, टीवीज़ में, प्रोग्राम्स में क्या होता है कि हम जो पिक्चर्स होती है, कई सारी पिक्चर्स होती हैं वो एक सीक्वेंस में चल रही होती हैं। सीक्वेंस क्या होता है कि कैमरे में पिक्चर्स जैसे 24 इमेजेस पर सेकंड, मीन्स एक सेकंड में 24 पिक्चर्स फटाफट फटाफट आगे आगे चलती रहती हैं। वो ऐसे सीक्वेंस हो जाता है कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे वो चीज़ मूविंग कर रही है। तो जो भी मूविंग बॉडी है मूवी में वो मूविंग नहीं है, बल्कि वो फोटो हैं। उन फोटोज को अगर हम लगातार जैसे कि 24 फोटोज पर सेकंड शो कर दें तो वो ऐसे लगेंगी जैसे कि मूविंग है। तो इसी तरह हमारे आंख में जो फोटो बनती है एक बार, वो 1/16 पार्ट ऑफ सेकंड, सेकंड के 1/16 पार्ट तक वहीं पे बनी रहती है। इतने में दूसरी इमेज आती है जिसके कारण हमें जो चीज़ है वो मूविंग दिखती है। तो बात करते हैं रेंज ऑफ विजन की।
तो हमारी आंखें हैं जो वो बहुत वंडरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये हमें दूर भी दिखा देती हैं जो कि टेलीस्कोप से हम देखते हैं, और नज़दीक भी दिखा देती हैं जो कि हम माइक्रोस्कोप से जनरली देखते हैं। तो दोनों चीज़, माइक्रोस्कोप भी हमारी आंख में और टेलीस्कोप भी है, हम दूर की चीज़ों को भी देख सकते हैं, नज़दीक की चीज़ों भी देख सकते हैं। तो ये एक विजिबल क्या है, क्योंकि हमारी आंख में हमारा जो लेंस है वो एडजस्ट होता रहता है, उसकी फोकल लेंथ जो है बदलती रहती है, किसके कारण? सिलरी मसल्स के कारण। तो बताया था ना आपको, ये हमारा लेंस है, तो लेंस के ऊपर सिलरी मसल्स होते हैं, ये इसको दबाकर या एक्सपेंड कर कर कभी छोट लंबा कर देती हैं, कभी ये मोटा कर देती हैं। तो जिसके कारण इसकी फोकल लेंथ है वो कम ज़्यादा होती रहती है, और हम दूर की चीज़ें भी देख सकते हैं और नज़दीक की चीज़ें भी देख सकते हैं। तो देखिए, जब ये सेल्स रिलैक्स होते हैं, जनरली हम आम से दूर की चीज़ देख रहे हैं, तो ये सेल्स रिलैक्स होते हैं, ये जो मसल से रिलैक्स होते हैं, तो हमारे फोकल लेंथ को होता है 2.5 होता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मीन्स बहुत दूर है, उसकी फ़ोटो हमारी रेटिना में बनेगी। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को अपने नज़दीक लेके आएंगे, तो क्या है, अब हमारी आई है उसको सिलेरी मसल्स क्या है, उसके लेंस को छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, जिससे क्या है, हमारी जो इमेज की जो डिस्टेंस है हमारी आई से फोकल लेंथ सेम रहे। तो जिस इस दूर की चीज़ को कम से कम नज़दीक की चीज़ को देखना और दूर की देख तो देखना हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो ये प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम लेंस से इमेज की डिस्टेंस के हिसाब से आई को देख सकते हैं, और ये इक्वल होती है किसके? साइज ऑफ द बॉल, जो हमारा 2.5 सेंटीमीटर था, तो उसको कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो देखिए, मिनिमम डिस्टेंस जो हम देख सकते हैं विदाउट स्ट्रेन, उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन या नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द आई। तो जंग अडल्ट के लिए नॉर्मल आइज में जो ये डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, जैसे ही हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, लेकिन जैसे ही ये जो डिस्टेंस है जो बढ़ती रहती है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी इफेक्टिवनेस जो है सिलरी मसल्स की कम होती है, तो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको 25 से ज़्यादा डिस्टेंस पे ही ये विजिबल दिखता है, उनसे कम नहीं दिखता। तो एक जंग की बात करें तो वो 25 सेंटीमीटर की दूरी से कम इतनी दूरी होनी चाहिए उसको देखने के लिए, किसी चीज़ को, आँख की और ऑब्जेक्ट की। लेकिन बुजुर्गों के केस में ये दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि इनके सिलरी मसल्स काम नहीं करते, वो वीक हो जाते हैं। तो फारदेस्ट पॉइंट की बात करें, दूर से दूर जो हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को आई से, उसको कहते हैं हम फारदेस्ट या फार पॉइंट ऑफ आई। तो ये देखिए, इन्फिनिटी है, हम चांद भी देख लेते हैं, स्टार्स भी देख लेते हैं, बहुत दूर की चीज़ें भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो डिस्टेंस है कि नियरेस्ट कितना देख सकते हैं और दूर कितना देख सकते हैं नॉर्मल आई, इसको कहते हैं रेंज ऑफ विजन। तो बात करें नज़दीक की, तो हम 25 सेंटीमीटर नज़दीक देख सकते हैं, उससे नज़दीक हम नहीं देख सकते हैं, इमेज ब्लर हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं। तो देखिए, इसी चीज़ को करने के लिए एक एक्टिविटी शो कर रखी है, इसमें क्या करता है लड़का, इस बुक को आई के नज़दीक लेके आता है। तो क्या होगा, एक समय आएगा कि जब बुक बहुत नज़दीक हो जाएगी, इसको ये दिखना बंद हो जाएगा, इसकी आंख पे स्ट्रेन पड़नी शुरू हो जाएगी। तो इट मीन्स क्या है, जब 25 सेंटीमीटर तक जब बुक नज़दीक आएगी तब तक सही देख रहा है, जैसे उससे कम हुई इसकी आंखों पे स्ट्रेन पड़नी शुरू होगी। तो इट मीन्स क्या है, जो हमारी लीस्ट जो विजन है वो 25 है, और फार देखो आपको पता है इन्फिनिटी है। तो देखिए, बात करते हैं हम डिफेक्ट्स की, कि हमारी आई में डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो जैसे कि नॉर्मल आई जो है चीज़ों को देख सकती है बड़ी डिस्टेंस तक भी, और कम से कम 25 सेंटीमीटर नज़दीक देख सकती है जो। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कुछ प्रिकॉशन नहीं रखते, कुछ एक्शन हमारे ऐसे हो जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके कारण हमारी आँखों में कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। तो ये डिफेक्ट्स कई कारणों से हो सकते हैं। तो इनमें क्या होता है कि बंदे को कई बार क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते, बट ठीक नहीं दिखते। तो इनमें से देखिए, दो डिफेक्ट्स जो कॉमनली हैं वो क्या हैं, मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया। तो एक तो देखिए, इसको कहते हैं साइटनेस, नज़दीक की चीज़ दिखेगी फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में दूर की चीज़ दिखेगी। तो ये आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जो मायोपिया जो है इसमें क्या होता है, देखिए हम नज़दीक की चीज़ देख सकते हैं लेकिन दूर की चीज़ नहीं देख सकते। तो इसका रीज़न क्या है, देखिए जैसे कि ये हमारी आँख है, तो आँख में ये हमारा लेंस है, ये वाला। तो जैसी लाइट आई, लाइट आके कन्वर्ज हुई, तो कन्वर्ज होके ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी जो कि रेटिना से बहुत आगे था, जिसके कारण जो हमारी इमेज थी उन सेल्स पे नहीं बनी, रॉड सेल्स जो कौन सेल्स पे, जो कि रेटिना के ऊपर रखे हुए थे, पड़े हुए थे, यहाँ पे बने हुए हैं। तो जिससे क्या है, हमें दूर की चीज़ नहीं दिखेगी लेकिन नज़दीक की चीज़ दिखेगी। तो इसका देखिए कारण क्या है, कि जो ये लेंस है, हमारे सिलेरी मसल जो हैं वो इस सेल को क्या है, इस लेंस को क्या है, इसकी थिकनेस को कम कर देंगे। क्या है, थिकनेस कम हो जाती है इसमें लेंस की,
जिसके कारण जो हमारी फोकल लेंथ है वो कम हो जाती है, नज़दीक हो जाती है, जिसके कारण हमें जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है, जिसके कारण इसको कहते हैं माइपियो मीन्स नियरेस्ट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। तो देखिए फोकल लेंथ कम करने से जो चीज़ फोकल लेंथ के पास है कि नज़दीक की चीज़ दिख रही है लेकिन दूर की चीज़ नहीं दिख रही, और जो इमेज है वो रेटिना और लेंस के बीच में बन रही है। तो इस चीज़ को, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक देखिए कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। अब कनकेव लेंस क्या करेगा, जितनी लाइट आ रही थी हमारे पास दूर से उसको ये डाइवर्स कर देता है, बाहर की तरफ फैला देता है, और उसके बाद क्या वो लेंस पे पड़ेगी। अब लेंस क्या है उसको कन्वर्ज करेगा जब, तो जो जाके रेटिना पे बनेगी, जिसके कारण हमें इमेज दिखनी शुरू हो जाती है। इसलिए जो आदमी को, जिनको माइफिया का रोग होता है, जिसको नज़दीक दिखता है, उनको हम कनकेव लेंस वाली ऐनक लगा देते हैं, जिससे क्या है जो लाइट आ रही थी वो पहले फैल जाती है और फैल के वो लेंस पे पड़ती है, और फिर लेंस जाके उसको कन्वर्ज कर देता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि अब वो जो पिक्चर बनेगी वो रेटिना में बनेगी। लेकिन पहले केस में क्या था, जो लाइट थी वो पहले कन्वर्ज थी और कन्वर्ज होगी, जिसके कारण वो रेटिना और लेंस के बीच में बन गई। तो इसका रीजन पता लग गया आपको कि इसको करेक्ट कैसे करना है, और प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारा लेंस है ये थोड़ा सा एलोंगेटेड होता है, एलोंगेटेड ऐसे बड़ा हो जाता है सिलेरी मसल्स के कारण, जिसके कारण जो इसकी फोकल लेंथ है वो भी कम हो जाएगी। अब ये दूर की चीज़ नहीं देख सकता, नज़दीक की चीज़ दिख सकती है। तो जितनी भी लाइट इसके ऊपर पड़ी वो रेटिना से पहले ही एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होगी, जो जैसे कि दिखा रखा है, जिसके कारण ये रोग होता है। अब इस चीज़ को आगे रिफ्लेक्ट करने के लिए हमने इसमें लगा दिया कनकेव लेंस, जो क्या करेगी इसको डाइवर्ज कर देगा लाइट को। अब वो डाइवर्ज करके जब पड़ेगी लेंस पे, तो देखिए अब लेंस ने कन्वर्ज करना ही था, अब वो जाके एग्जैक्टली रेटिना भी बनेगी, क्योंकि पहली लाइट पहली कन्वर्ज थी और कन्वर्ज होगी, लेकिन इस डाइवर्जिंग लेंस ने इसको पहले डाइवर्ज कर दी, जिससे कन्वर्ज हुआ तो सही फॉर्म की इमेज बनी रेटिना के ऊपर, हमारे रॉड सेल्स के ऊपर और कॉन सेल्स के ऊपर। सेकंड देखिए रोग जो है वो है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको कहते हैं जो दूर का दिखना, मीन्स फार साइटनेस, दूर की चीज़ें दिखती है, नज़दीक की चीज़ें दिखती नहीं है। तो देखिए इस केस में क्या है, हमारा जो आई का लेंस है वो अब देखिए मोटा हो गया है। मोटा होने से क्या है, नीचे की तरफ दब गया है सिलेरी मसल्स से, जिसके कारण इसकी फोकल लेंथ थी वो अब बढ़ गई है। अब फोकल लेंथ बढ़ गई है, अब दूर की चीज़ें आराम से दिख रही है लेकिन नज़दीक की चीज़ें हमें दिख नहीं रही। तो नज़दीकी चीज़ों को देखने के लिए हमें बुक है, जो भी चीज़ है, न्यूज़पेपर, उसको दूर पकड़ना पड़ रहा है हमारे हाथों से। क्योंकि देखिए जैसे ही लेंस था वो पहले देखिए लंबा हुआ, तो फोकल लेंथ के साथ ही देखिए नज़दीक होगी। जैसे ही लेंस मोटा हो गया, मसल्स ने इसको, सिलियरी मसल ने दबा दिया, जो मोटा सा हो गया, तो इसके कारण ये जो फोकल लेंथ थी वो दूर हो गई, जिसके कारण दूर की चीज़ें दिख रही है, नज़दीक की चीज़ें दिख नहीं रही। तो होता क्या इस केस में कि जो भी रेज पड़ रही थी आंखों पे, वो आगे जाके रेटिना से भी बैकवर्ड्स बन रही है, जिसके कारण चीज़ें बढ़िया नहीं दिखती, साफ नहीं दिखती। अब इस केस में क्या हो गया, पहले ही वो डाइवर्ज हो गई थी, तो जिसके कारण वो रेटिना के पीछे बन रही है, जिसके कारण वो हमें विजिबल नहीं दिखती। तो इस केस में क्या करेंगे, हम एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे जो कि लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा। तो कन्वर्ज करने से क्या है, अब जे आगे जब और कन्वर्ज होंगी, तो क्या देखिए, अब देखिए जैसे सिंगल टाइम कन्वर्ज हो रही थी तो बहुत दूर हो रही थी, तो डबल लेंस से क्या होगा, एक हमारा एनकोला लेंस है, एक हमारा आई लेंस है। तो डबल कन्वर्जन से क्या है, जो बिल्कुल वहीं पे रेटिना पे ही कन्वर्ज हो रहा है, जिसके कारण हमारी जो पिक्चर है वो रेटिना के ऊपर सेल्स के ऊपर बन रही है, कौन सेल्स और रॉड सेल्स के ऊपर, जिससे कि फोटो सही फॉर्म में बनकर आगे माइंड को चलती है ऑप्टिकल नर्व के बाद। तो इसलिए इस केस में हम क्या करते हैं, एक कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जो कि पहले कन्वर्ज करेगा और बाकी फिर हमारे आई का जो नेचुरल लेंस है वो कन्वर्ज कर देगा, और जो पिक्चर है वो रेटिना पे बन गई। तो देखिए इसका कारण बताया था ना आपको, कि जैसे ही ये आई बॉल हमारी शॉर्ट होगी, मोटी होगी, तो जिसके इसके कारण हमारा जो फोकल लेंथ थी वो भी हमारी बढ़ गई। इसके बढ़ने से क्या हुआ, हमारा ये रोग उत्पन्न हो गया। तो देखिए इसके अलावा आई में जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी आई में और प्रॉब्लम्स ये आ जाती हैं कि उनको क्या है, उनको बढ़िया नहीं दिखता, उनको धुंधला दिखता है। तो इसका कारण क्या होता है कि एक लेयर जल चढ़ जाती है हमारे उसमें लेंस के ऊपर, जिसको कहते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के केस में क्या होता है, हमारे लेंस का ना, तो देखिए ये लेंस हमारा सिलेरी मसल्स के कारण ऊपर की तरफ जाता है, ना ये सुंगड़ता है, इस बल्कि इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, एक कवर सा आ जाता है, जिसके कारण ये लेंस प्रॉपर से काम नहीं कर सकता। तो ये जनरली बुजुर्गों के केस में होता है। तो इस रोग को कहते हैं कैटरेक्ट। इस केस में क्या करते हैं, हमारा जो डिक्रीज है, लॉस हो जाता है विजन का, आई का। तो इसको कई बार ये ठीक हो जाता है लेंस को बदलने से, और कई बार ये ठीक भी नहीं होता। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्योर ऑफ आइज की।
तो देखिए जो हमारी आईज़ है इसके कारण हम बहुत चीज़ें देख सकते हैं, डिफरेंट शेप्स को, कलर्स को, डायमेंशंस को, ऑब्जेक्ट्स को, हमारे संसार में कितनी सुंदर-सुंदर चीज़ें हैं, इन सब को हम आईज़ की हेल्प से देख सकते हैं। तो जो हमारी आईज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हमें एक ग्रेट एसेट मीन्स हमारे लिए बहुत कीमती धन है, जो हमारे लिए है। तो इसलिए हमें इसकी प्रॉपर केयर भी करनी चाहिए, इसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए ताकि ये इस तरह हेल्दी रहे और हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाती रहे और हमें सुंदरता दिखाती रहे हमारे आस-पड़ोस की, हमारे वर्ल्ड की, हमारी खूबसूरती जो पहाड़ों की, नेचर की। तो इसके लिए कुछ हमें प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी जिसके कारण हमारी जो आइज़ की हेल्थ है, वो केयर प्रॉपर हो सके और ये अच्छी तरह से फंक्शन करती रहे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमें रेगुलर चेकअप करवाने चाहिए डॉक्टर के पास जाके टाइम टू टाइम। अगर हमें चश्मे की ज़रूरत है, चश्मा लगाना चाहिए। चश्मा को लगाने से हमारी आई साइट ठीक हो जाएगी, बाद में वो उतर भी जाएगा। हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, चेकअप्स कराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए कभी-कभी। और सेकंड क्या है, हमें कभी भी सन की तरफ देखना नहीं चाहिए या पावरफुल लाइट सोर्स की तरफ नहीं देखना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे पुपल के अंदर से जो लाइट है वो अंदर रेटिना में बजेगी, तो जिससे हमारे रॉड सेल्स और कॉन सेल्स को नुकसान हो सकता है और हमारा जो विजुअल जो हमारा एबिलिटी है आई की वो खराब हो सकती है। थर्ड क्या है, हमारी कमरे में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं या कुछ टेलीविज़न देखते हैं। अगर पुअर लाइट है वहाँ पे तो हमारी आँखों पे स्ट्रेन पड़ेगी जिसके कारण हमारी लेंसेज़ के ऊपर, सिलियरी मसल्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा और हमारी आई का जो हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है। थर्ड क्या है, हमें कंटिन्यूअसली कंप्यूटर, मोबाइल की तरफ या टेलीविज़न की तरफ नहीं देखना चाहिए। इससे हमारी आँखों में स्ट्रेन होती है। हमें अपनी आँख पलकनी चाहिए, पलकें मीन्स कंटिन्यूअसली नहीं देखना चाहिए, उसमें उसको ब्रेक देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमें हमें ईट करना चाहिए बैलेंस डाइट जिसमें फ्रूट्स हों बहुत ज़्यादा, वेजिटेबल्स हों और हमें विटामिन ए की कमी नहीं करनी। क्योंकि अगर विटामिन ए की कमी होगी हमारे भोजन में तो हमें आई से रिलेटेड कई रोग हो जाते हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना बंद हो जाएगा, मीन्स रॉड सेल्स कम हो जाएंगे काम करना फंक्शन, तो जो कि हमें हेल्प करते हैं डिम लाइट में देखने में। तो देखिए हमें जेंटली वॉश करना चाहिए आँखों को, पोर्टेबल मीन्स ठीक सा पानी, ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल पानी से। नेक्स्ट हमें हमारी फैमिली की हिस्ट्री भी देखनी चाहिए, भी हमारे दादाजी, परदादाजी या पिताजी की आँखों में क्या-क्या रोग हैं या क्या नहीं थी, क्योंकि जो विज़न प्रॉब्लम्स होती है कई बार ये हमारे पारिवारिक भी होती हैं। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, फैमिली से फैमिली होती है, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए हमें। तो आगे देखिए बात करते हैं विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स की। तो देखिए ये इमेजिन करना वर्ल्ड को विदाउट फंक्शनिंग आईज़ बहुत मुश्किल है। तो लेकिन किस्मत से कुछ ऐसे चिल्ड्रंस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ये खास जो गिफ्ट है नेचर का वो नहीं है, मीन्स वो अपने आसपास को नहीं देख सकते, उनकी आंखें इतनी बढ़िया नहीं, उनकी आंखों में इतनी एबिलिटी नहीं है। तो देखिए आज की डेट में थोड़ा पॉसिबल हो गया है कि वो लोग भी ये बेबलीज चैलेंज को चैलेंज कर रहे हैं कि उनके लिए भी थोड़ा सा हो गया है कि वो कुछ देख सके, कुछ नॉर्मल लाइफ को लीड कर सकें। तो ऐसे ब्रेव और कॉर्जियस जो विजुअली चैलेंज पर्सन हैं, उनको वो डिज़र्व करते हैं हम कि उनकी एप्रिसिएशन करें, उनकी फुल सपोर्ट करें इस काम में। तो देखिए जो विजन प्रॉब्लम्स है वो देखिए बात करते हैं किस कारण होती है, इलनेस के कारण होती है। जैसे कि कई बार डायबिटीज़, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट या विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण ये रोग हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये जेनेटिक मीन्स फैमिली से फैमिली, पेरेंट्स से चिल्ड्रंस को हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, कई बार बच्चों को हो जाते हैं उनके माँ बाप से। तो इनफॉर्चुनेटली क्या है, अनफॉर्चुनेटली कुछ पर्सन्स क्या हैं अपनी आई आई को एक्सीडेंट के केस में लॉस कर लेते हैं विजन को। तो देखिए आई का विजन लॉस होना कई कारणों से हो सकता है, किसी बीमारी के कारण हो सकता है, इलनेस के कारण हो सकता है, उनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है, बच्चों को हो गया माँ बाप से, जहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया अनफॉर्चुनेटली और उसकी आंख खराब हो गई, उनकी आइज़ खराब हो गई। तो जो विजुअली चैलेंज पर्सन्स हैं, अब उनके पास क्या है, लिमिटेड विजन है, या तो बहुत कम है, जहाँ उनके पास कंप्लीट लॉस है विजन का, वो कंप्लीटली देख ही नहीं सकते। तो इसलिए जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं वो देख नहीं सकते अपनी तरह, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए हमें। तो ज़्यादातर जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं उनके पास लेकिन टच का सेंस ज़्यादा होता है, स्मेल का, हियरिंग का ज़्यादा ये बेटर सेंस होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। तो देखिए जैसे हम देख सकते हैं तो हमारे पास किसी चीज़ को टच करने का, स्मेल करने का, सुनने का सेंस कम है। लेकिन जो लोगों की आँखें नहीं होती, विजन विजन नहीं होता, उनके पास टच करके किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, स्मेल से, हियरिंग से, वो वाला जो फीचर है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे पर्सन इन्हीं चीज़ों को इसी बेस पे, इन्हीं सेंसेस के बेस पे शार्पली चेक करते हैं और अपनी लाइफ में थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बात करते हैं हेल्प फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, हम इनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं।
तो देखिए मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है बहुत डेवलप हो चुकी है, उसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत डेवलप हो चुकी हैं। तो आज की डेट में जो पार्शियल या बिल्कुल जिनको दिखता नहीं है उनको हम हेल्प कर सकते हैं कई तरीके से। तो इसमें से दो तरीके हैं, नॉन ऑप्टिकल और एक ऑप्टिकल। तो नॉन ऑप्टिकल में क्या है कि हम उनको टेक्चुअल एड्स एड्स दे सकते हैं सेंस और टच की, ताकि वो रीड कर सके, राइट कर सके। कोई ऐसा स्पेशल टच सिस्टम है जिसको कहते हैं ब्राइल सिस्टम, जिसमें क्या है जो अक्षर हैं वो उभरे हुए हैं और टच करने से वो समझ सकते हैं भी इसमें क्या लिखा है या इसका क्या मतलब है। सेकंड है ऑडिटोरी, मीन उनको हम एड्स ऐसी देंगे, हेल्प ऐसी देंगे, ऑडियो कैसेट्स की फॉर्म में होंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस की फॉर्म में होंगी, सीडीज की फॉर्म में होंगी, जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वगैरह से उनको चलाएंगे तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो उनको आराम से समझा सकती है, साउंड की हेल्प से भी आगे क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मीन्स हम जो नॉन ऑप्टिकल्स में क्या आ गया कि हम पेपर के ऊपर डॉट्स बने होंगे उनको वो पहचान के समझ सकते हैं, जिसको ब्रेल सिस्टम कहते हैं। ऑडिटरी सिस्टम क्या है, हम ऑडियो कैसेट से ऑडियो या साउंड की हेल्प से उनको हेल्प कर सकते हैं। सेकंड क्या है, ऑप्टिकल ऐड, जिसमें हम उनको ऑप्टिकल्स देंगे, लेंजेस देंगे। तो इसमें देखिए टेलीस्कोपिक एड्स हो सकती है, लेंजेस हो सकते हैं, उनको डाल सकते हैं। तो जो इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है ताकि उनकी जो विजन है उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर सकें, ताकि वो देख सकें, ब्लैक बोर्ड देख सकें या कुछ नज़दीक तक देख सकें। तो इसी में देखिए नॉन ऑप्टिकल में पहले बात करते हैं ब्रेल सिस्टम की। तो ब्रेल सिस्टम क्या है, देखिए जैसे कि पिक्चर में दिखा रखे इसमें पेपर पे डॉट्स होते हैं जो बाहर की तरफ उभरे होते हैं। ये एक तरह की कोडेड लैंग्वेज है। इसको क्या है, जो लोग देख नहीं सकते, विजुअली चैलेंज होते हैं, वो आसानी से सीख जाते हैं और उनको समझ आ जाती है भी क्या है, क्या मतलब है इसका। तो इससे हम मैनी लैंग्वेज फॉरेन और इंडियन भी सीख सकते हैं इस सिस्टम में। तो ये इसमें देखिए 63 डॉट पैटर्न्स के करेक्टर्स होते हैं और ये इम्बोज किए होते हैं एक शीट के ऊपर, इसको ब्रेल शीट कहते हैं। ब्रेल शीट, इसको विजुअली चैलेंज पर्सन जो है वो आसानी से टच कर कर समझ सकते हैं, क्योंकि टच करने से आसानी से डॉट्स जो हैं रेज हुए दिखते हैं और वो समझ जाते हैं कि एक डॉट का मतलब है ए, दो डॉट्स हैं इस फॉर्म में तो उसका मतलब बी है, इस तरह से सी है, तो उनको आसानी से इसका पता लग जाता है। तो देखिए डू यू नो में है, सम विजुअली चैलेंज पर्सन की बात करते हैं, उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट की है। तो एक ऐसे ही हैं रविंदर जैन, जो सिंगर हैं, कंपोजर हैं, जो कम्प्लीटली विजुअली चैलेंज थे बर्थ से ही, लेकिन उन्होंने संगीत प्रभाकर डिग्री ली इलाहाबाद से। ऐसे ही सेकंड है लाल अडवाणी, जो विजुअली चैलेंज थे, उनको नहीं दिखता था, लेकिन उन्होंने स्पेशल एसोसिएशन बनाई एजुकेशन की डिसेबल्ड पर्सनस के लिए इंडिया के। उन्होंने हेल्प किया ब्राइल प्रॉब्लम्स को अपना रिप्रेजेंट करने का इंडिया में यूनेस्को में। देखिए नेक्स्ट है मंजूनाथ, श्रीनिवास, मुरली और अशोक, जो विजुअली चैलेंज थे लेकिन अंडर ग्रेजुएट्स थे ये। तो ये फर्स्ट 3 विजुअली चैलेंज पर्सन ऐसे थे जिनको कि न्यूज़ बुलेटिन्स में भी एंकरिंग करते थे, हिस्ट्री के इंडियन टेलीविजन्स में। तो देखिए उन्होंने एक एंकर किया था कन्नड़ न्यूज़ दूरदर्शन केंद्र पे, जो रीजनल चैनल है बेंगलोर का। नेक्स्ट ऐसी एक विजुअली चैलेंज की बात करते हैं, दिवाकर, जो फर्स्ट विजुअली चैलेंज थे जिन्होंने क्लियर किया था सिविल सर्विस एग्जाम तमिलनाडु में। अब वो साउथर्न रेलवे में काम कर रहे हैं, चेन्नई में। और मारिया रोनिया, ये पहली एक फर्स्ट लीगली क्वालिफाइड लेडी थी जिसने कि ये चैलेंज करके क्वालिफाई किया था क्या, अपने ओलंपिक्स को। तो हेलन केलर क्या थी, एक अमेरिकन ऑथर है, लेक्चरर है, जिसने जो कि सबसे ज़्यादा नोन है विजुअली चैलेंज में, क्योंकि इसने कई सारी बुक्स लिखी हैं, अपनी खुद की स्टोरी भी लिखी है लाइफ की। जबकि इसके पास आंखों की रोशनी नहीं थी, 1.5 साल की उम्र में इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन कभी भी इसने अपनी हिम्मत नहीं हारी ज़िंदगी जीने की और ज़िंदगी को समझने की और लायक बनाने की, इसके लायक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।